गाइस, तो मैं आए दिन जिम में किसी न किसी लड़के की, अपने भाई की आपस में कॉन्वर्सेशन सुनता हूं और मुझे इस चीज में बिल्कुल हैरानी नहीं होती कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिम में बॉडी उन्हीं की बनती है, मसल बिल्डिंग वही लोग कर सकते हैं जो एक प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन पाउडर्स एब्सोल्युटली सेफ हैं। मैं खुद 4 साल से कंज्यूम कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो मैं इस चीज में आपको इसलिए डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज मत करो, लेकिन मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपका बजट टाइट है, अगर आपका एक बजट कंस्ट्रेंट है और आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई कर रहे हो और उनको फोर्स कर रहे हो कि यार मुझे पैसे दो, मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, 5,000 का सप्लीमेंट है, मुझे लेके आना है, या फिर अपनी पॉकेट मनी से सेव कर रहे हो, 4-5 महीने जो पॉकेट मनी सेव करते हो तब जाके एक प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करते हो। अगर आप इस तरीके से प्रोटीन पाउडर परचेज कर रहे हो तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर ही खाओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, तभी आपके मसल बिल्डिंग या फैट लॉस गोल्स अचीव होंगे। सबसे पहले यहां समझने की जरूरत है कि प्रोटीन आखिर है क्या। अक्सर जिम के लड़के क्या समझते हैं, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन पाउडर, वो जो प्रोटीन का डब्बा आता है 2 किलो का डब्बा, दैट इज प्रोटीन। नहीं भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैसे प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट और ये हो गया प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट। अब प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट से भी हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अब एक चीज और समझो, हमारी बॉडी क्या जानती है, मैक्रोस को समझती है। जब हम कुछ भी फूड सोर्सेस खाते हैं तो वो ब्रेकडाउन होता है मैक्रोज में, हमें बॉडी को मैक्रोज मिलता है। अगर आपने बनाना खाया तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अगर आपने अंडे खाए, प्रोटीन मिलेगा और योग का फैट मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन से क्या होगा, मसल रिकवरी होगी, मसल ग्रोथ के लिए यूज करेगी बॉडी उस प्रोटीन को। तो हमारी बॉडी मैक्रोज समझती है, हमारी बॉडी फूड सोर्सेस को नहीं समझती। तो इसीलिए अगर आपको प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन मिल रहा है और आप अगर उसको फूड सोर्सेस से लोगे, अगर आप फूड सोर्सेस से कंज्यूम करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन ही मिलेगा। आप गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लो। आपका बजट नहीं है अभी उसका तो मत लो, जब बजट हो जाएगा तब लेना स्टार्ट कर देना। आप अगर एक एग की ट्रे लेने जाओगे तो 150 रुपए के अराउंड आपकी एग की ट्रे आ जाएगी। इस टाइम 30 एग्स होंगे उसमें। ठीक है, ऐसे आप अगर आप फूड सोर्सेज पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी काफी अच्छी डाइट, जिम डाइट प्रिपेयर हो सकती है। तो अगर आपका बजट नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का तो कोई बात नहीं भाई, जब बजट होगा तब लेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूं कि मैं बजट पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अभी अर्न नहीं कर रहे, एक स्टूडेंट है, अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके, बिकॉज मुझे नहीं लगता इंडियन पेरेंट्स, बहुत रेयर मैं देखूंगा स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के, कि अपने बच्चे को 5-6 हजार रुपए दे दें कि हाँ जाके प्रोटीन ले लो। ठीक है, उनके भी चलो अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उस चीज में नहीं जाते, बट अगर आप पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि यार मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, या फिर आप अपनी पॉकेट मनी से जोड़ जोड़ के 4-5 महीने में 5-6 हजार जोड़ पाते हैं एंड आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए पैसे इकट्ठे कर पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है कि यार ये कोई मैजिकल पाउडर नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार खाई और बस अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आपकी बॉडी बन गई। ये आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप जिम कर रहे हो, हम खुद सब देखते हैं, आप जिम छोड़ते हो 15 दिन में धीरे धीरे आपका वो पंप जाने लगता है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मसल मास भी खत्म होने लगता है। तो अगर आप रेगुलर जिम कर रहे हो तो आपको रेगुलर प्रोटीन इंटेक अपना हाई रखना पड़ेगा। एक एवरेज 2 किलो के प्रोटीन अराउंड 60 to 65 सर्विंग्स होती हैं। आप डेली कंज्यूम करोगे तो आपका 2 महीने में 60 to 65 डेज में खत्म हो जाएगा वो। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है बहुत स्ट्रांगली आपसे ये कि अगर अभी प्रोटीन सप्लीमेंट के पैसे नहीं है भाई, फूड सोर्सेस पे खर्च करो, गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, हाई क्वालिटी प्रोटीन खाओ। फूड सोर्सेस से भी सब मिलता है, कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन में और उस सब में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज वे प्रोटीन क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है, फास्ट एब्जॉर्प्शन। इसीलिए वे प्रोटीन को पानी के साथ बोला जाता है जिम के बाद लेने को, बिकॉज फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है। तो आपको जिम के बाद क्या चाहिए, इमीडिएट रिलीज ऑफ अमीनो एसिड्स इन योर बॉडी, और वो कैसे मिलेगा, वे प्रोटीन से। लेकिन वे प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर सकते, कोई बात नहीं, फूड सोर्सेज से कर लो, थोड़ा पीछे रह जाओगे आप अपने उसमें,
आगे जाके कवर कर लेना। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग से मेरा मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं है। बॉडी बिल्डिंग अगर आपका पैशन है उसमें, तो वो आप आज नहीं तो कल जैसे तैसे जो फिजिक आप अचीव करना चाहते हो आप कर लोगे। आज बजट नहीं है, आज फूड सोर्सेज से काम चलो, कल बजट होगा, कल वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेना। वैसे अगर मैंने वे प्रोटीन की इतनी बात करी ही है, तो फास्टर एब्जॉर्बिंग प्रोटीन के अलावा एक वे प्रोटीन का और मैं अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवांटेज बताऊं तो वो ये है कि कन्वीनियंस फैक्टर है। क्योंकि आप जिम से घर आओ, एक स्कूप प्रोटीन लो, वे प्रोटीन आपने पानी में मिक्स किया, शेक किया, 25 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन सीधा आपके सिस्टम में चला गया। ठीक है, अगर आप यही प्रोटीन फूड सोर्सेज से कंज्यूम करने की कोशिश करते हो तो क्या है, या तो आपके पास टाइम होना चाहिए अपना मील प्रिपेयर करने का। अगर आप फॉर एग्जांपल एग्स की बात करता हूं, एग्स लेते हो तो बेस्ट क्या है, बॉयल एग्स लो। जिम के बाद बॉयल एग्स में भी हम योग हटा के एग व्हाइट्स लो। आपको अराउंड 7 एग्स के एग व्हाइट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, तब जाके आपको अराउंड 25 ग्राम्स इक्विवेलेंट टू 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मिल पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो फिटनेस फ्रीक्स होंगे, जो फिटनेस एंथुसियास्ट होंगे, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उनकी डाइट में, उनके लाइफस्टाइल में वे प्रोटीन जरूर होता है। बट हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अभी बजट नहीं है तो स्ट्रेस नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। बजट नहीं है कोई बात नहीं, टाइम निकालने की कोशिश करो, अपना मील रेडी रखो। सुबह टाइम नहीं है, रात को बनाओ। अगर कोई चीज अचीव करनी है तो भाई फिर तो थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। So guys, that was it from me. If you like the video, hit the like button, subscribe to the channel, and I will see you again.